क्या बढ़िया साड़ियाँ बनती, क्या टैक्स? मूंगा सिल्क, अपने सिल्क पे बढ़ा दिया टैक्स, कोई बात नहीं। तो आपने मार्बल पे भी बढ़ा दिया, मार्बल पे टैक्स बढ़ा दिया आपने। हाँ, वो जो भी किया। तो मुझे एक पोइट मिल गए, वो कह रहे साहब अब तो इश्क करना भी फजूल हो गया, क्योंकि कोई आदमी वो नहीं बनवा पाएगा मकबरा, इतना महंगा मार्बल हो गया। दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन विच पीपल से। योर बजट हैज डिसअपॉइंटेड दिस एंटायर नेशन। मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को पसंद आया या नहीं, लेकिन देश में इसकी भयंकर क्रिटिसिज्म है और सब ये कहते हैं कि ये चुनावी बजट है, इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर। और आपने एक बहुत महापुरुष के वक्तव्य से अपना भाषण समाप्त, और आप 4 घंटा बैठा रहते हो। उसके पहले एक बात, आपने प्रतिरक्षा, चीन क्या कर रहा है उसकी निगाह में देख के पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपने आश्वासन दे दिया कि पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन डिफेंस जस का तस, पैसे की कमी नहीं होगी मगर तैयारी भी जस की तस है। संस्कृत में कहावत है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे अर्थ चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राज्य चर्चा प्रवर्तते। जो राष्ट्र, जो देश वेल डिफेंडेड है, जिनकी आर्मी बहुत मजबूत है, वो शास्त्र चर्चा भी कर सकते हैं। दे कैन डिस्कस ऑल प्लान्स, वो अर्थ चर्चा भी कर सकते हैं, बीइंग सेफ एंड सिक्योर, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राज्य को समृद्ध भी बना सकते हैं। बट बेसिक थिंग इज दैट यू मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड, वेल डिफेंडेड। रोज़ आप कांपते रहते हैं, कभी चीन ये ना कर दे, कहीं पाकिस्तान ये ना कर दे, कहीं आतंकवादी ना घुस जाए, कांपते रहते हैं। दिल्ली अनसेफ, बम्बई अनसेफ, तो कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो? आप बार बार कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे, लोग इसलिए नहीं आ रहे। अब वो भी बहुत तमाशा, आपके यहाँ लोग इसलिए नहीं आ रहे कि आपकी नीतियाँ गलत हैं, आपके सिद्धांत और काम करने के तरीके गलत हैं। आपके जो मिस्टर कौशिक बासु थे, बहुत दिनों तक आपके यहाँ वो रहे, उन्होंने क्या क्या लिखा है वो बता दूँ आप? हाँ, कैसे भी थे, इनके सलाहकार थे, तो मानते होंगे ना उनकी सलाह को कम से कम। यस, वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है वो आपकी लैक ऑफ गवर्नेंस से होती है। वो ये कहता है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस इन इंडिया, इट विल टेक यू एन एवरेज 88 days to get the clearance. In China, it takes 46 days. In Malaysia, 31 days. And in Singapore, 8 days. If your business runs into a problem of contract violation, in India, it will take you a year to solve the problem. In China, 180 days. In Singapore, 50 days. But if you can have contracts enforced and start a business, the real catch in India is going out of business. To resolve an insolvency case and shut down a firm takes 7 months in Singapore, 26 months in Malaysia, and how much in India? A little over than 11 years. कौन करेगा बिजनेस? हाँ, ये कौन करेगा बिजनेस? आप इसको सुधारिए, बाकी आप वो इसमें FDI लाओ, इसमें वो लाओ, ये बंद करिए। आप पहले अपनी सरकार को सुधारिए, अपनी फाइनेंशियल गवर्नेंस को सुधारिए। आपकी मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करती रही। आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं, उसे खर्चा दिखा देते हैं। आप यही कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ कम से कम फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनेंसेस के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करना चाहिए। वी हैव एग्जामिन्ड दिस इशू इन डिटेल, वी हैव सबमिटेड ए रिपोर्ट। संविधान की भी मजाक उड़ा दी। आपकी मिनिस्ट्रीज टाइम पर जवाब नहीं देती है। और आपको मैं 2 बात कह के इसको मैं ख़त्म करूँगा।
पहली बात तो ये कि जो इस मामले में हमारे देश के उस बड़े आर्थिक Kautilya, the king is advised, that is the ruler or the government is advised, to be ever active in the management of the economy. Because the root of wealth is economic activity. Inactivity brings material distress. Without an active policy, both current prosperity and future gains are destroyed. And furthermore, management ke saath, the responsibility of audits and accounts. Accounts officers shall present themselves for audit at the appointed time, bringing with them their account books and the income to be remitted to the treasury. Be ready for the audit when the audit officers calls him. अब क्या हो रहा है? ऑडिट कहता है मैं ऑडिट करना चाहता हूं, सरकार कहती है मत करो, ये नहीं कर सकते. फौज वाले कहते हैं इधर मत देखो, इंडस्ट्री कहती है इस जॉइंट वेंचर को मत देखो, सरकार कहती है अगर तुम देख रहे हो तो तुम डिस्टेबलाइज हमें कर रहे हो, तुम अपोजिशन से मिल रहे हो. क्या बात है? Be ready for audit when the audit officers calls him. Not lie about the accounts when questioned during the audit. And don't try to interpolate an entry as if it was forgotten inadvertently. ये मत करो, ये भी होता है. Failure to conform to any of the above regulations is a punishable offense. Kautilya, before Christ, prescribes this as a punishment. In case a discrepancy is discovered during audit, the official concerned shall pay a penalty if the discrepancy has the effect of either showing a higher actual income or a lower actual expenditure. In both the cases, the state loses. Please, you as finance minister have double duty. On the one hand, to see that the money is collected, and on the other hand, you see that the money is properly spent and accounted, and then get it submitted for the audit. Don't decry the auditor. Don't denigrate that constitutional office. And finally, fight out the corruption. I will not deal with that in detail because it has been dealt in so many debates. Please make your budget, revise your budget, you can. Bring principles into it. And finally, you have also quoted Vivekananda, if I remember. I also finish with the quotation from Vivekananda. I am one of the proudest men ever born, but let me tell you frankly, it is not for myself, but on account of my ancestry. Do not be in a hurry. Do not go to imitate anybody else. This is another great lesson we have to remember. Imitation is not civilization. Oh India, with this blind imitation of foreigners, this blind dependence on foreigners, this slave-like weakness, this cowardice, do you wish to achieve great heights? Mr. Finance Minister, don't too much depend upon the foreign wisdom, upon the foreign money. Try to invoke the inner strength of India, which you have said that you want to do it. But your budget miserably fails, I'm sorry to say. I wish if you could have stood up to that quotation from Vivekananda. The budget is totally in contradiction to what you have said in the end of it. I wish that that should have been the real theme of your budget, the real theme of any Indian budget in times to come, that we should not imitate. Imitation is not civilization. Let us try to realize our own inner strength, the vitality of India, Mr. Prime Minister, Mr. Finance Minister. It is the civilizational consciousness of India which has to be rekindled and reawakened. And with that spirit, if you come before the nation, I think nation will respond
as it responded to Lal Bahadur Ji, as it responded to Atal Bihari Ji. Please, Mr. Finance Minister, take a fresh view, come with another revised version of your budget speech if you can, but otherwise this would be your last budget.